चलिए विनर्स, एक बार फिर हम और आप दोनों मिलकर तैयारी करते हैं प्रोनाउन के 21 से 40 क्वेश्चन का। आपने देखा होगा कि पहले सेट में हमने उसको तोड़ तोड़ कर आपके पास पढ़ा है। लगभग 60 यानी 3-4 सेट तक आपके पास पूरी तरह से जो ग्रामर पोर्शन है प्रोनाउन का, वह मैं सभी काइंड्स पर आपको बता दूंगा। जैसे पहले वीडियो में हमने आपके साथ जोड़ा पर्सनल प्रोनाउन को, अभी सेकेंड वीडियो में मैं जा रहा हूं जोड़ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, साथ ही आपके पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन को, साथ ही आपके पास आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी इतने सारे को मैं जोड़कर आपके साथ आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो 3-4 वीडियो में आपका सारा नियम आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि आपके पास फिर धड़ल्ले से पूरे नियम पर हर दिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। और मैंने एक बात और कहा है कि अगर 180 क्वेश्चन तक हम लोग अभी 20-20 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद में 100 क्वेश्चन इस बार से नया प्रयोग करेंगे। 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में बनाकर पूरा कंप्लीट करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, लेकिन बिना कोटेशन का आगे तो बढ़ते नहीं है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो। इस दुनिया में कोई भी अगर जन्म लिया है तो समस्या उसके पास है, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। कोई ऐसा समस्या भी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं, यानी समाधान भी है। समस्या है तो समाधान भी है। मंजिलें चाहे जितनी ऊंची क्यों ना हो, जितनी ऊंचाई पर आपको जाना है, लेकिन उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। कहां से जाते हैं? पैरों के नीचे से ही जाते हैं। यानी हमारी मंजिलें जितना भी बड़ा हो, ये हम पैर से उस पर रौंद कर ही आगे बढ़ते हैं। तो बस मेहनत करें। जितना अधिक आप मेहनत करेंगे, आप अपनी समस्या से दूर होते जाएंगे। समस्या तो रहेगा, इंसान जब तक जिंदा है तब तक समस्या है, लेकिन उस समस्या पर अगर हम निखरते चले गए, उस समस्या को दूर करते चले गए, तो हमारी समस्या खत्म ही होगा। एक समस्या खत्म, दूसरी समस्या आपके सामने आएगी, फिर उस समस्या को दूर करो। यानी आपके पास निरंतर अपने आप को सुधारने का मौका दर मौका मिलते चलता है और आप अच्छे बनते जाते हैं। चलिए तो आज शुरुआत करते हैं प्रोनाउन के 21 नंबर क्वेश्चन से, और आप देखेंगे कि आपके पास 20 सेकंड का क्वेश्चन बनता जाएगा। 20 सेकंड में आपको बना लेना है, जिससे आप अपने आप को इसके साथ जोड़कर जल्दी से 20 क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। आइए तो पहला प्रोनाउन नंबर 2 है आपके पास। प्रोनाउन नंबर 2 का 21वां क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। अब 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे ये जरा सा देखोगे। कहता है इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल टाइम, अराइवल टाइम के बारे में अगर आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट। हाँ, तो कहता है यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स। देखो क्या लिखा हुआ है जी, योर में एपिस्ट्रॉफ एस लिखा हुआ है। याद रखो, कभी भी किसी प्रोनाउन के अंत में एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर पजेसिव नहीं बना सकते। यानी प्रोनाउन का पजेसिव कभी भी एपिस्ट्रॉफ एस लगकर या लगाकर नहीं बनाया जा सकता। है ना, कभी भी नहीं बना सकते हैं हम लोग। यानी कहने का अर्थ है कि जब हमारे पास, अगर मैं कहता हूं तुम्हारा भाई, तो तुमको देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि आपने ऐसे बना दिया योर में एपिस्ट्रॉफ एस और ब्रदर। ये गलत है। कैसे बनेगा? तो बनेगा योर YOUR और ब्रदर। हाँ, योर में एपिस्ट्रॉफ नहीं बन सकता। अगर मैं कहता हूं मेरा दोस्त, तो आप क्या बनाएगा? ये माई में एपिस्ट्रॉफ एस देगा?
फ्रेंड। माना कि तुम लोग कभी कभी फंस जाते हो योर में, माई में बनाओ तो जरा, नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि अगर हमें इस माई में बनाना होगा तो हमें बनाना पड़ेगा यहां पर माई फ्रेंड, यानी ये गलत ये सही। तो इस तरह से हमें अपने आप को इसके साथ जोड़कर अगर रखेंगे कि कभी भी किसी प्रोनाउन में एपिस्ट्रॉफ एस नहीं लगता है, नाउन में लगेगा, राम का भाई, राम में एपिस्ट्रॉफ एस लगेगा। लेकिन एक अपवाद भी है। अपवाद का मतलब क्या है? एक्सेप्शन। क्या है एक्सेप्शन? तो वन का पॉजेसिव क्या बनता है? वन में एपिस्ट्रॉफ एस लगकर बनता है, यानी वन का पॉजेसिव वंस बनता है, लेकिन बाकी किसी का भी पॉजेसिव नहीं बन सकता एपिस्ट्रॉफ एस लगकर। ठीक है, अगर मैं कहता हूं सपोज करो किसी का भाई, तो क्या लगेगा? वंस ब्रदर। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दिया। अगर मैं किसी के भाई की बात करूंगा तो हम लोग को लगेगा वन में एपिस्ट्रॉफ एस, लेकिन अगर हम तुम्हारे भाई के बारे में बात करेंगे तो लग जाएगा योर में एपिस्ट्रॉफ एस। अगर माई में कहेंगे तो लग जाएगा माई में एपिस्ट्रॉफ एस। बस हो गया। अब आपके पास आपका उत्तर यहां तैयार है। अगर मैं यहां पर योर्स अराइवल कहते हैं तो ये योर्स अराइवल के बदले मेरे पास होगा योर और अराइवल। अराइवल नाउन हो गया, है ना। ये दोनों के बदले हमारा उत्तर बन जाएगा 2 नंबर। बन गया भाई, योर्स अराइवल, है ना। योर्स अराइवल के बदले योर अराइवल, योर अराइवल, है ना। तो कोई दिक्कत तो है नहीं। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देखा जाए। although it has received clearance from RBI, आरबीआई से क्लियरेंस मिल गया, आरबीआई से क्लियरेंस मिल गया। द बैंक हैज डिसाइडेड, बैंक ने डिसाइड किया नॉट टू ओपन देयर ऑफिस इन हांगकांग। अब जरा गौर से देखें कौन सा पार्ट है सब्जेक्ट हमारा। ये देखो ये वर्ब है तो द बैंक है, यानी यहां पर आपके पास आ गया द बैंक। अब बैंक तो आपका सिंगुलर हो गया। जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ हमने क्या दे दिया? देयर दे दिया। अब बैंक तो सिंगुलर है, निर्जीव है, तो इस देयर के बदले अब हमें यूज करना पड़ेगा इट्स, यानी सिंगुलर में क्या बनेगा? बैंक है तो इट पर आधारित, और इट का पॉजेसिव इट्स होगा, इट का पॉजेसिव इट्स होगा। बात समझ में आ गई? पूरी तरह से आपको 100% अपने जो बैंक है वह आदमी नहीं है। आदमी में लड़का के लिए ही पर आधारित, लड़की के लिए सी पर आधारित, और अन्य किसी भी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं तो इट पर आधारित लगाते हैं। इस तरह से बैंक के लिए हमें देयर के बदले इट्स देना है। तो ये रहा आपका 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा ये 4 नंबर, ये देयर के बदले इट्स होगा। और एपिस्ट्रॉफ एस नहीं लगाना, है ना, एपिस्ट्रॉफ एस नहीं लगेगा, ये गौर करना। नेक्स्ट है आपके पास आपका सेकंड, यानी 22 का उत्तर तो आपका हो गया 4 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। आइए चलो जी, जरा 2 बार पढ़ लो और तब मैं बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। जरा एक बार पढ़िए बढ़िया से और अपना अपना क्वेश्चन यहां पर दीजिए। क्या वो आंसर आप मारते हैं नीचे आप ऑप्शन में लिखो। कीपिंग इन माइंड, दिमाग में यह रखकर, द राइवलरी बिटवीन विनोद एंड सचिन। राइवलरी का मतलब क्या हुआ? राइवलरी का मतलब हुआ दुश्मनी, दुश्मनी।
किनके बीच में दुश्मनी है? दो लोग के बीच में, विनोद एंड सचिन। द मैनेजर हैज असाइंड हिम टू 2 डिफरेंट टीम्स। मैनेजर ने उन लोगों को असाइन किया, दिया, 2 टीम अलग अलग दिया। देखिए ध्यान से, यानी इस क्वेश्चन में यहां पर आपके पास विनोद है एंड सचिन है। अब सचिन के बाद यहां से आपके पास मैनेजर ने असाइन किया, क्या किया? हिम को दिया। असाइन माने काम दिया। किसे दिया? एक तो कोई यहां पर है ही नहीं, मैनेजर क्या अपने आप को देगा? सचिन और विनोद को देगा। इसलिए यहां पर हमारे पास जो हिम है यह आपका गलत है, इसके बदले होगा देम। यानी ये प्लूरल के लिए, ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए हमें देना होगा प्लूरल। वाह क्या बात है यार, है ना इंटरेस्टिंग। यानी हमें विनोद और सचिन के लिए देम का प्रयोग करना है। बात समझ में आ गई? तो चलिए 23 का उत्तर बना नंबर 3। 23 का उत्तर बना नंबर 3। हमें इस हिम के बदले हमें यूज करना है देम। बस बनाते जाओगे, चाहे वह 5 ऑप्शन वाला रहे, चाहे 4 ऑप्शन वाला रहे। अगर प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन के क्वेश्चन हमें बनाने आने चाहिए। और जब बार बार हम चीजों को रिपीट कर रहे हैं, आप भी रिवीजन करोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। सबसे आसान टॉपिक प्रीपोजिशन, उसके बाद दूसरा हमारा प्रोनाउन। जितना पी वाला सब्जेक्ट टॉपिक है वह सबसे आसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। चलिए देखिए, एवरी नोज दैट आई, यू एंड रमेश हैव बीन कन्विक्टेड बाय द हाई कोर्ट। आप लोग को पहला वीडियो में हमने बताया था कि सामान्य तौर पर ये क्या है? आई, यू एंड रमेश, यानी 1 2 3 है। जनरल हमारा क्या होता है? 2 3 1, यानी यू, ही या रमेश एंड आई। ये जनरल में होता है। सामान्य वाक्य में इसको कहते हैं सामान्य वाक्य में क्रम। सामान्य वाक्य में क्रम क्या होता है? यू, ही एंड आई। जैसे आप कहते हो यू, रमेश एंड आई हैव डन वेल। जब हम लोग कहते हैं यू, रमेश एंड आई हैव डन वेल, तो ये अच्छा वाक्य है ना, हैव डन वेल। तो जब भी आपके सामने आई लास्ट में आता है तो अच्छे अच्छे चीजों को लेता है, क्योंकि उसे पता है कि जोर हम पर डाला जा रहा है। लेकिन अब इसी का एक उलट भाग है कि बुरे भाव वाले सेंटेंस में क्रम 1 2 3, यानी आई, यू एंड ही होगा। बुरे क्रम में क्या होगा? तो आई, यू एंड ही। जैसे मैं कहता हूं आई, यू एंड रमेश have been convicted, have been convicted। convicted का मतलब क्या हो गया जी? convicted का मतलब हो गया दोष लगा दिया गया, यानी दोष लगाना। यानी कोई अपराध किया है, ये कोई अपराध किया है, तो जब बुरा भाव है, अपराध किया, तो बनेगा 1 2 और ये 3। तो याद रखना
2 3 1 किस में? जनरल वाक्य में। 1 2 3 किस में? जो आपके पास कहीं ना कहीं वह कन्विक्शन है, एब्यूज है, गिल्टी है, कमिट है, उसमें हमें लगाना है 1 2 3। चलिए, तो इसका आंसर अब हम लोग बनाते हैं। यहां से आकर ये आपके सामने है, एवरीवन नोज दैट आई, यू एंड रमेश हैव बीन कन्विक्टेड। तो कन्विक्टेड का मतलब ये हो गया कि दोष लगाना, और यहां पर 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये तो सही लगता है, इसलिए इसका उत्तर होगा नंबर 4। कोई गलती नहीं, नो एरर होगा। क्या होगा? नो एरर होगा। क्या होगा? नो एरर होगा। तो बड़े ध्यान से बनाने की जरूरत है। पहला नजर में देखे कि प्यार हो गया, ये सब मत समझिएगा, सीधा सीधी बन गया आई, यू एंड रमेश। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। चलिए, क्या बनेगा? बनाओ भाई। तो यहां पर बना इट इज हिम। आप लोग को याद होगा, पहला वीडियो में हमने इस पर चर्चा किया कि इज, एम, आर और वाज वेयर अगर आता है तो यह अपने बाद वर्ब नंबर, सॉरी वर्ब तो बिफोर लेता है, लेकिन ही में तो आईएनजी नहीं लगाएंगे। यह अपने बाद क्या लेता है? सब्जेक्टिव लेता है। और सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? आई, वी, यू, ही, इट, सी होता है। तो अगर मैंने कहा इट इज हिम, तो यहां पर क्या बनेगा? इट इज ही, यानी 1 नंबर होगा। अगर मैं कहता हूं इट इज अस, तो यह गलत होगा। क्या बनेगा जी? इट इज वी। अच्छा, एक चीज बताओ, यह वर्ब किसका लिया? वी का कि ईट का? ईट का लिया है ना। तो वी के साथ तो आर लगाते हैं ना, लेकिन ईट के साथ क्या लगाते हैं? इज। तो ये हमारे पास हुआ कि अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ किसी केस को लगाना है तो वह सब्जेक्टिव होगा। तो इस तरह से यहां हिम के बदले ही हो गया। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग चलते हैं। आइए देखा जाए। राम हैज ए डॉग, राम हैज ए डॉग, हिज कलर इज ब्लैक। ये कलर किसका आया? राम का कि डॉग का? डॉग का आ गया। राम हैज ए डॉग, राम के पास एक कुत्ता है जिसका कलर कैसा है? ब्लैक है। तो देखो, तुम बॉय के लिए क्या यूज करते हो? ही पर आधारित, ही, हिम और हिज। अगर हम गर्ल कहते हैं क्या लगाते हो जी? सी, हर और हर। ये पॉजेसिव केस हो गया, जैसे माई ब्रदर लिखते हो। अगर हम अन्य की बात करें तो ईट आता है, ईट आता है और इट्स आता है। इट्स का मतलब उसका, है ना। और अगर इस तीनों के हम प्लूरल, ये सब सिंगुलर हुआ। अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो तीनों का प्लूरल क्या होगा? दे। और दे का सब्जेक्ट क्या आएगा जी? दे। दे का क्या होगा? देम। और क्या होगा? यहां देयर। बात समझ में आया? तो यहां पर इस डॉग के लिए हमें ये हिज के बदले देना पड़ेगा इट्स कलर। कलर क्या हो गया? नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होना जरूरी है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन अवश्य होगा, इसलिए यहां पर उत्तर बन गया नंबर 2। 26 का उत्तर हमारा बन गया 2 नंबर। बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए भाई, अब बनाओ। 2 मिनट अपना ध्यान यहां दीजिए, 2 मिनट अपना समय लगाइए और देखिए कि आपसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन।
टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन, यानी हमारा देश सहिष्णुता भरा है। इट बिलीव्स इन इक्वल रेस्पेक्ट, इट बिलीव्स इन इक्वल रेस्पेक्ट। ये इट किसके लिए आ गया? इंडिया के लिए आ गया। देखिए, जब हम लोग इंडिया लाते हैं तो जो हमारा इंडिया है, भारत, यानी इंडिया के लिए SHC पर आधारित प्रोनाउन आता है। हाँ, यानी अगर हम इंडिया कह दिए तो यहां पर सी पर आधारित प्रोनाउन आएगा। तो जब सी पर आधारित आएगा तो ये इट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहां पर होगा सी बिलीव्स। क्या बनेगा? सी बिलीव्स। और यहां पर उत्तर बनेगा 3 नंबर। अब अगर मैं कहता हूं, सपोज करो मेरे पास है इंडिया बिलीव्स इन इट्स यूनिटी, भारत अपनी एकता में विश्वास करता है। अब इस इंडिया के लिए हमारे पास यहां पर क्या आ गया जी? इट्स आ गया। यूनिटी नाउन है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव, इसका मतलब यहां क्या बनेगा? हर, क्योंकि हम लोग कहते हैं भारत माता की जय। क्या बोलते हैं? एक बार लिखो तो, भारत माता की जय। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? ये सी पर आधारित होगा। जबकि एक चीज और जान लो कि अन्य किसी भी देश के लिए, अन्य किसी भी देश के लिए इट पर आधारित प्रोनाउन आता है। किस पर प्रोनाउन आता है? इट पर। अन्य किसी भी देश के लिए, अगर हम अमेरिका कहते हैं तो इट पर आधारित होगा। अमेरिका हैज हर ओन कल्चर। अब अमेरिका के पास अपना कल्चर है, संस्कृति है। तो जब हम ऐसा बोलेंगे तो यहां पर जैसे तुमने देखा हर हो रहा है, ये किसके लिए आया? अमेरिका के लिए आया। यहां पर होगा इट्स कल्चर। क्या हो गया? ये अमेरिका अन्य देश के लिए इट पर आधारित, तो इट हो गया सब्जेक्ट। उसी इट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे और इट्स बना देंगे तो हो गया पजेसिव। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया किसी अन्य देश के लिए, ये आपका हो गया अन्य देश के लिए। और इंडिया के लिए क्या बन गया? सी पर आधारित। तो हमारे पास हमारा ऑप्शन ये 27 नंबर का उत्तर ये इट के बदले बन गया सी। भारत माता की जय। 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आप और हम विपिन सेना के साथ सीख रहे हैं प्रोनाउन, और उम्मीद करते हैं कि जब अंत होगा तो आने वाले दिनों में किसी भी क्वेश्चन अगर वह प्रोनाउन का है तो वह न छूटेगा। अगर नाउन पढ़ लिए हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने का दावा मैं करता हूं। रिवीजन करो, ऐसा दावा मेरा सफल होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 28। इफ द टीचर इज गुड, द स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। देखिए, अगर टीचर अच्छे हैं, विपिन सिन्हा अच्छे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स विपिन सिन्हा को अच्छा रेस्पॉन्ड करेंगे। यानी हमारे पास जो प्रोनाउन आया वह कहां प्रोनाउन है? तो ये देम है। अब बताओ कि ये देम हमारा किस पर आधारित हुआ? किसे रेस्पेक्ट करना है? टीचर को कि स्टूडेंट्स को? टीचर को। और यहां पर टीचर कितने हैं? एक हैं। टीचर कितने हैं? एक हैं। यानी जो रेस्पॉन्ड कर रहा है स्टूडेंट्स, वह किसको कर रहा है? तो हमारे टीचर को कर रहा है। और यहां पर आपके पास द टीचर है, और इस टीचर के लिए हमने यहां यूज किया देम। ये गलत है, यहां पर होगा हिम। ये सिंगुलर, तो सिंगुलर हमारा किस पर आधारित?
ये हमारा हिम होगा। क्या शानदार है भाई, है ना। यानी द टीचर के लिए हमें यूज करना पड़ेगा देम की जगह पर हिम। आया अट्टा माजी सटकले। तुम लोग क्या लिखा मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी आसानी से तुमने इसको सीख लिया, यह मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आइए देखिए भाई, एक प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसी का क्वेश्चन है। जरा एक बार पढ़िए। देखिए, एक प्रोनाउन है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, है ना, एनी ऑफ और नन ऑफ, और साथ ही एच ऑफ। ये इतने सारे आते हैं, और इन सभी के बाद आने वाला जो हमारा नाउन होगा वह प्लूरल होगा। यहां तक कि जो प्रोनाउन होगा वह भी प्लूरल होगा। यहां पर हमारा बॉयज होगा, है ना। यहां पर क्या होगा, तो यहां पर होगा अस, यू और देम। ये आपका प्रोनाउन में बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके साथ हमारा जो वर्ब होगा वह वर्ब होगा सिंगुलर। ये सारा आइदर, नाइदर, एनी, नन और ईच, ये सभी का सभी क्या है, सभी सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा जी, सिंगुलर। अभी भी काम नहीं हुआ। अब इसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो ये प्रोनाउन ही पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा, ही पर आधारित होगा। ये इंटरेस्टिंग पार्ट यहां है। हम लोग आइदर और नाइदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं, दो से अधिक होने पर हम एनी और नन का प्रयोग करते हैं, और ईच जो है वह सभी में दो के लिए भी कर सकते हो और दो से अधिक के लिए भी कर सकते हो। अगर मैं कहता हूं, सपोज करो मैं कहता हूं ईच ऑफ मी हैज डन देयर वर्क। तो ध्यान से देखिए, अब ईच ऑफ, पहले तो यहां पर मी नहीं होगा, बोलो क्या बनेगा जी, अस बनेगा। क्या बना, ईच ऑफ अस बना। और आगे जो इसका प्रोनाउन आएगा वह यह देयर के बदले हमें यूज करना पड़ेगा हिज। बात समझा। उसी तरह से अगर नाइदर आदर आया तो उसके लिए हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा ही पर आधारित। यानी अगर मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन में तो जरा ध्यान से देखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया ना जी, लिख लिया कॉपी में। अब देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर देखूंगा तो इस नाइदर के लिए हमें यहां पर देयर का प्रयोग कर दिया गया, यहां पर होगा हिज नंबर 2। ये नाइदर के लिए आ गया, तो नाइदर, आइदर, ईच, एनी और नन के लिए हमें अपना प्रोनाउन ही पर आधारित लाना है। इसलिए यहां पर 29 नंबर का उत्तर हो गया 2 नंबर। बेहतरीन उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि कई तरह के चीजों को आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में आना शुरू हो गया है। बस उसको पॉजिटिव तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। कैसे रखाएगा, तो जब आप रिवीजन करोगे तो रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 30।
बन लिया। When one hears, अगर हम one hears कहते हैं of the incident about the plane crash, प्लेन क्रैश के बारे में अगर बात करते हैं, कौन सुनता है? तो वन सुनता है। He feels very sorry। देखिए, अगर आपके पास, अगर हम प्रोनाउन में जाते हैं और प्रोनाउन में अगर आपका सब्जेक्ट आपका क्या है? वन है, तो इसका आगे जो प्रोनाउन होगा वह क्या बनेगा? तो देखिए, इस वन का प्रोनाउन वन होगा एज ए सब्जेक्ट, वन ही होगा एज ए ऑब्जेक्ट, और वन में एपिस्ट्रॉफ डाल दीजिएगा तो आपका ये होगा पॉजेसिव। एकमात्र ऐसा प्रोनाउन है जिसमें एपिस्ट्रॉफ एस लगता है। इन जनरल माई में एपिस्ट्रॉफ नहीं ना लगता है, योर में एपिस्ट्रॉफ नहीं लगता है। तो जब हम कहते हैं वन कैन डू हिज वर्क, तो यहां पर ये हिज का प्रयोग नहीं होगा। क्या बनेगा यहां? वंस वर्क, यही ना बनेगा। यानी वन का हमें लाना है तो वन। अब देखिए, जब वन का सब्जेक्ट हमें वन आना है तो अगर हम ही देंगे तो चलेगा काम? नहीं चलेगा। इसका मतलब अब हमें अगर अपने क्वेश्चन में जाएंगे तो इसी वन के लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट आया वह आया ही के बदले होगा वन। क्या होगा? वन का ही के बदले वन होगा। वन फील्स वेरी सॉरी, यानी उत्तर नंबर होगा 3 नंबर। आसान है। यू का योर्स एपिस्ट्रॉफ एस नहीं होगा, लेकिन वन एकमात्र ऐसा है जिसमें एपिस्ट्रॉफ एस लगेगा। तो ये हमारा हुआ 30 नंबर का उत्तर 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, वाह क्या क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। देयर इज अ चाइल्ड, एक बच्चा है। सी इज क्राइंग बिटरली, वह बड़ा तेजी से रो रहा है। अब ये बताओ, ये बच्चा को तुमने देखा, उसके जेंडर कहां पता चल रहे हैं? वह लड़का है या लड़की है? ये हमें स्पष्ट नहीं होता है। तो जब हम लड़का के लिए ही पर आधारित, लड़की के लिए सी पर आधारित यूज करते हैं तो उसका एक एक्सेप्शन है। क्या भाई? कि बेबी और चाइल्ड के जेंडर यानी मेल या फीमेल स्पष्ट नहीं होने के कारण इनका प्रोनाउन इट पर आधारित होता है। यानी बेबी और चाइल्ड का जेंडर स्पष्ट ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? इट पर आधारित लगाते हैं। यानी अगर मैं कहता हूं देयर इज अ बेबी, ही इज हैप्पी इन हिज मदर्स लैप। लैप का मतलब गोद। क्या बोला? देयर इज अ बेबी, ही इज हैप्पी इन हिज मदर्स लैप। तो अब हम इस बेबी के लिए ही लाए, ही के बदले क्या होगा? इट होगा। जेंडर कहां स्पष्ट है, और इसी इट के कारण अब ये आपका हिज ना होकर क्या बनेगा? इट्स बनेगा। यानी तुमने दो जगह गलती को सुधारा। पहला ही के बदले इट सुधारा और दूसरा हिज के बदले
ईट सुधारा। तो उसी तरह से अगर मैं यहां पर बेबी और चाइल्ड के बारे में बात करूंगा तो प्रोनाउन ईट पर आधारित होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, अगर मैं यहां पर कहता हूं देयर इज अ चाइल्ड, अब इस चाइल्ड के लिए आपका सी आ गया, इस सी के बदले ईट होगा, यानी उत्तर नंबर 2 होगा। क्या होगा? सी के बदले ईट होगा और उत्तर नंबर 2 होगा। बड़ी शानदार है, हो गया काम खत्म। ये हुआ आपका 31वां नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। आइए ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपका गलती ना हो। देखिए क्या आपका बना भाई। अगर मैं कहता हूं वन शुड स्टडी द हिस्ट्री ऑफ हिज कंट्री बिकॉज इट एलोन कैन सेटिस्फाई, यहां पर इसको एस ए लगा देना, एस ए, सेटिस्फाई वंस नेचुरल क्यूरियोसिटी टू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। तो देखो यहां पर वन आ गया एज ए सब्जेक्ट, वन के लिए देखो यहां पर हिज आ गया और यहां वन के लिए वंस आ गया। ऐसा कैसे होगा? तो वन पर आधारित प्रोनाउन तो वंस ना होता है, वन का पजेसिव क्या होता है? वंस होता है। इसलिए यहां पर यह हिज के बदले बनेगा वंस। तो उत्तर कितना नंबर में? ये रहा 2 नंबर में। क्या अगर वन है तो इसका पजेसिव हिज नहीं होगा, इसका पजेसिव वंस होगा। एक जगह पर तो वंस दिया है, तो इस तरह से हिज के बदले वंस होगा, यानी उत्तर नंबर 2 होगा। अब तो बनेगा। जैसे जैसे आप पूरे काइंड्स को पढ़ लेंगे आपका प्रोनाउन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। और आगे हम लोग को बनाना है 33वां नंबर। चलिए देखिए 23 नंबर। I told him that we enjoyed very much at the party। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नाम शायद सुना होगा, रिफ्लेक्सिव। ये क्या होता है? तो सेल्फ या सेल्फ्स लगा प्रोनाउन, सेल्फ या सेल्फ्स लगा प्रोनाउन। तो जब मैं, ध्यान दीजिएगा, आई कहता हूं तो इसका बनता है माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव क्या बनता है? माई सेल्फ। अगर हम वी कहते हैं तो बनता है आर सेल्फ्स। उसी तरह से अगर यू बोलते हैं तो बनता है योर और सेल्फ या योर सेल्फ्स। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं कहता हूं, सपोज करो एक वर्ड है ही का बनता है हिमसेल्फ। अगर सी कहते हैं तो बनता है हर सेल्फ। अगर हम ईट कहते हैं तो बनता है ईट सेल्फ। अगर हम दे कहते हैं तो बनता है देम सेल्फ। ये हुआ रिफ्लेक्सिव के बाद। क्या बना जी? आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ, यू का दोनों, एक के लिए योर सेल्फ और ऑल ऑफ यू आ गया तो योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, ईट का ईट सेल्फ और दे का देम सेल्फ। अब है कि कुछ एक वर्ब है, हाँ ये वर्ब है, इस वर्ब के बाद एक रिफ्लेक्सिव अवश्य आएगा। हाँ ये वर्ब है। कौन सा वर्ब है? तो इंजॉय प्लस रिफ्लेक्सिव। हाँ इंजॉय के बाद एब्सेंट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रेजेंट,
प्लस रिफ्लेक्सिव, आपके पास अवेल और प्लस रिफ्लेक्सिव, ETC बहुत सारे और वर्ड हैं। तो जब हम लोग यूज करते हैं, सपोज करो मैं कहता हूं वी मस्ट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, हमें किसी भी अवसर को फायदा उठाना चाहिए। तो यहां क्या गलती हो गया कि अवेल इस वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव लाना है, तुमने सीधा केवल ऑफ ले आया, यानी ये यहां पर गलत हो गया। और आप यहां पर बनाओगे वी मस्ट अवेल आवरसेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये हो गया सही। वी मस्ट अवेल आवरसेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब अवेल हो, इंजॉय हो, प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, ये सब अपने बाद एक रिफ्लेक्सिव को अवश्य लेता है। उम्मीद करते हैं इसको लिख लिए होंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्योंकि आगे हम लोग को अगर क्वेश्चन बनाना है तो हमें यहां पर चलना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में यहां इंजॉयड के बाद कोई रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए उत्तर होगा 2 नंबर, बनेगा वी इंजॉयड ourselves very much, है ना। क्या बना? we enjoyed ourselves, we enjoyed ourselves, यानी उत्तर बना 2 नंबर। ये सभी चीज को अपने माइंड में रखना है। आगे जब फराटेदार बनाएंगे तो रूल की आवश्यकता कम पड़ेगी, माइंड की आवश्यकता वहां ज्यादा होगी। आप और हम किसी चीज को सीखने के लिए यहां पर हैं, उस सीखने के क्रम में कई बार आपको थोड़ा लगता है कि देर होता है, कुछ लोग बना लेते हैं। मैं उस तरह का काम नहीं करता हूं, मैं सबके लिए हूं। तो जो नए भी हमारे साथ जुड़े हैं वह भी इस चीज को सीख सकते हैं। मैं सब पर खूब बढ़िया सोच समझकर हम पढ़ाते हैं, और आपके सामने आपके चीजों को मैं प्रस्तुत जब करता हूं तो ऐसा लगता है कि रियली में मैं अपने जो स्टूडेंट हैं उनको खुश नहीं करके उनके क्वेश्चन को बनवाने का प्रयास करता हूं। तो बस आप बनाओ, अच्छा लगेगा। और आगे 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखो फिर से आ गया, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। अब देखो यहां पर आई शैल अवेल आ गया, तो अवेल के बाद क्या बनेगा? एक रिफ्लेक्सिव बनेगा, यानी यहां पर उत्तर बना 1 नंबर। बना क्या बना? आई शैल अवेल आर सेल्व्स ऑफ डैश डैश, बना अवेल के, ओ सॉरी देखो भाई यहां पर ये आर सेल्व्स नहीं बना, यहां पर क्या बना? वो पीछे वाले क्वेश्चन का मुझे याद रह गया। यहां आई है तो आई के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? माई सेल्फ। क्या यूज करोगे? माई सेल्फ। क्या यूज करोगे? माई सेल्फ। हो गया। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन, पैंतीस ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। नवरत्न तेल लगाइए और बस कुर्सी अपना तोड़िए। देखिए भाई, आई हैव फाइनली मैनेज्ड टू कन्विंस माई पेरेंट्स टू अलाउ माई सेल्फ टू स्टडी अब्रॉड। कुछ मिला भाई। आई हैव फाइनली मैनेज्ड टू कन्विंस माई पेरेंट्स टू अलाउ माई सेल्फ टू स्टडी अब्रॉड। देखो कहां कहां आपके पास प्रीपोजिशन है, सॉरी प्रोनाउन है। तो पहला प्रोनाउन यहां है, ये तो सही लगता है। कन्विंस माई पेरेंट्स, आई के लिए माई आ गया, बिल्कुल सही। अब टू अलाउ के बाद यहां माई सेल्फ आ गया। क्या आ गया? अलाउ माई सेल्फ टू अलाउ, यानी ये क्या हुआ? वर्ब। जब ये वर्ब हो गया भाई तो क्या होता है, आप जरा सा गौर से देखिए। जनरल तौर पर तुमने सीखा है
कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी मी होगा, यू होगा, हर होगा, etc होगा। तो जब वर्ब आ गया तो यहां पर ये गलत है और इसके बदले आपका बनेगा मी। बना क्या बना? अलाउ माई सेल्फ के बदले बन गया अलाउ मी। अलाउ माई सेल्फ के बदले बन गया अलाउ मी। अब यहां पर अगर मैं यहां पर देखूंगा तो हमें यहां पर लगता है कि ये माई गलत है और इसके सॉरी ये तो सही है, ये यहां पर माई सेल्फ गलत है और यहां पर हो गया मी, यानी उत्तर नंबर 3 बना। कितना नंबर? टू अलाउ मी होगा, टू अलाउ मी होगा। तो इस तरह से आपने ये 35वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर 3 मारा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। चलिए देखिए भाई, we divided the prize money into equal halves because he and me had together participated. Oh hero, participated together participated in the event. अब देखो लिखा है he and me had, आगे ये वर्ब हो गया। तो वर्ब के पहले जब हुआ तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, कि दोनों सब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब ये मी के बदले बन जाएगा आई। बना, यानी अब हमारे पास उत्तर बना, ये जो आपके पास है ये बना ही एंड आई हैड। ठीक है, ये गलत हो गया। इसका मतलब उत्तर हुआ ये मी के बदले होगा आई, उत्तर नंबर 3। हो गया 36। अब चलते हैं, ये मी के बदले हो गया आई। बात समझा क्यों हुआ? एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए वहां पर आपका आई होगा। आगे है नेक्स्ट है 37 नंबर। चलिए भाई, हाँ जी हीरो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बताया मैंने। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ई कैसे हो गया जी? अब यहां पर ईच आ गया और ईच के लिए हमें यहां देयर का प्रयोग हो गया। तो ईच का प्रोनाउन क्या बनेगा? ईच का प्रोनाउन ही पर आधारित। तो ही का पजेसिव क्या होता है? हिज होता है, यानी यहां पर इस देयर के बदले बनेगा हिज। आइदर हो, नाइदर हो, एनी हो, नन हो या ईच हो, सभी का प्रोनाउन हमें बनाना है ही पर आधारित, इसलिए देयर के बदले हिज होगा। हाँ, देयर के बदले क्या होगा? हिज होगा। ये रहा आपके पास 37 नंबर का उत्तर। हमारा कितना नंबर हो गया? तो 3 नंबर। सही हो रहा है ना? चलिए 39 38 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या होगा। He always says to me that I am annoyed with me. I am annoyed with me when I cannot be able to do this work. देखो, I am annoyed with me। देखिए ध्यान से, अगर इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, सामान्य रूप से प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस होता है। जब सब्जेक्ट तथा प्रीपोजिशन के बाद का पर्सन तथा जेंडर
अलग अलग हो। हाँ, क्या बोले, ध्यान से देखिए, जब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना हो तो उस वाक्य का जो सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद का पर्सन है दोनों अलग अलग पर्सन और जेंडर का हो। प्रीपोजिशन के बाद का पर्सन तथा जेंडर अलग अलग हो। अगर मैं कहता हूं ही सेड टू मी, ये हो गया थर्ड पर्सन, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, इसलिए यहां पर आ गया ऑब्जेक्ट, आ गया ना। अगर मैं कहता हूं ही सेड टू हर, अब देखो गौर से, ये यहां पर क्या हो गया, दोनों का पर्सन सेम हो गया। ये पर्सन थर्ड पर्सन लेकिन ये मेल है, यहां भी थर्ड पर्सन लेकिन यह फीमेल है, इसलिए यह आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। जब दोनों का पर्सन अलग अलग तो ऑब्जेक्टिव केस होगा प्रीपोजिशन के बाद। दोनों का जेंडर अलग अलग, भले पर्सन एक हो तब भी हमें क्या लगाना है, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि पर्सन तथा जेंडर एक होने पर प्रीपोजिशन प्लस रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ, प्रीपोजिशन के बाद क्या लगेगा, रिफ्लेक्सिव लगेगा। अगर मैं कहता हूं आई कैन डू दिस विथ द हेल्प ऑफ मी, क्या बोले, आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ मी, यानी मैं अपनी खुद की सहायता से इसे पूरा कर सकता हूं। तो जब आई हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, तो इस मी के बदले क्या बनेगा, माई सेल्फ। यानी जब पर्सन सेम हो गया, जेंडर सेम हो गया, तो हमें क्या लगाना पड़ गया, माई सेल्फ लगाना पड़ गया। ये हुआ प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन के बाद हमें माई सेल्फ लगाना पड़ गया। बड़ी आसान तरीका हो गया। जब जेंडर और पर्सन एक हो तो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव, अगर अलग अलग हो तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर है। अगर मैं यहां देखूंगा तो क्या कहता है, देखो सब्जेक्ट है आई और यहां पर मी हो गया, तो यह बनेगा माई सेल्फ। 2 नंबर हो गया। क्या बन गया जी, आई एम एनॉयड विथ माई सेल्फ। दोनों का पर्सन सेम, जेंडर सेम है ना। तो ऐसे हालात में हमें देना है रिफ्लेक्सिव को, और यहां मी के बदले तब होगा माई सेल्फ। नए लड़के खूब बढ़िया से सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अब आपके सामने आपका लास्ट आ रहा है 2 क्वेश्चन और, जरा ध्यान से देखेंगे। As the aeroplane was ready for takeoff, यानी एरोप्लेन अब उड़ने वाला है, उड़ने वाला था। टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना। हाँ, द पैसेंजर्स एंड द क्रू फास्टेंड देमसेल्व्स सीट बेल्ट। क्या कहता है, फास्टेंड माने बांध लिया। क्या कहा, फास्टेंड बांधा, themselves, हाँ, सीट बेल्ट्स। किनका सीट बेल्ट बांध लिया जी, ये जो पैसेंजर और क्रू है वो अपना अपना बांध लिया, तो ये हो गया नाउन।
और नाउन के पहले तो एडजेक्टिव ना डालेगा, तो ये देमसेल्व्स कहां से आ गया, यहां पर बनेगा देयर। क्या बनेगा, ये बना देमसेल्व्स के बदले बना देयर सीट बेल्ट्स, देयर सीट बेल्ट्स। ये देयर क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब ये देमसेल्व्स आपका गलत है और यहां पर आपके पास बना देयर। देयर हो गया एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और नाउन हमारा हो गया सीट बेल्ट्स। क्या बात है, कितने आसानी से आपने इसको सीखा। यह बैंक पीओ का प्रश्न था जिसको मैंने आपके सामने सॉल्व किया। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, चाहे वह बैंक का हो, रेलवे का हो। रेलवे में तो आता ही नहीं, बड़ा तुम लोग तो बढ़िया फील करते हो, है ना। एसएससी सीपीओ हो, एसएससी का एमटीएस हो, एसएससी का सीजीएल हो, एसएससी का स्टेनोग्राफर हो, या आपके पास एयरफोर्स का हो, आपका नेवी एसएसआर का हो। आज शाम में देखो, मैं कल से शुरू किया हूं नेवी का, जिसमें नेवी, एसएसआर, डबल ए और क्या क्या होता है, एमएमआर, इस सब पर आपका प्रश्न मैं सॉल्व क्वेश्चन को पहले ला रहा हूं, फिर उसके 25 सेट को मैं बताऊंगा, उसे भी करना ना भूलेंगे। आपके लिए रामबाण होगा, याद रखना। और आगे लास्ट क्वेश्चन, तैयारी पर हैं आप। आई हैव ब्रॉट द बुक, इट्स मी। यहां पर इट्स का मतलब क्या हुआ, इट इज मी, रवि सेड असर्टेबली टू ऑल द बॉयज प्रेजेंट। अब देखिए क्या बोला, द बुक डैश इट इज, इसी का नाम हुआ इट्स। ये इट्स माने वो उसका वाला नहीं याद रखना, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म हो गया, इट इज का इट्स हो गया। क्या, मी, क्या ये मैं हूं, और ये बुक के बारे में बोल रहा है। ये किसका किताब है, मेरा किताब है। तो जब हम यहां पर क्या यूज करोगे, इट इज माइन। क्या यूज करेगा, यह मेरा है। इसको कहते हैं हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी यह मेरा है। यह पॉजेसिव प्रोनाउन है जिसके बाद हमें किसी नाउन का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि नाउन, ये जो आपका मेरा पॉजेसिव हुआ, इसका नाउन उसके पहले आता है। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करूंगा और आप 100% इसमें अपने आप को सुरक्षित पाएंगे कि कितने आसानी से आपने इस मी के बदले माइन को लगा लिया। लेकिन अभी हमारा उत्तर बना 2 नंबर, ये मी के बदले यहां पर होगा माइन। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने एक समस्या को अभी पकड़ा। 20 प्रश्न थे, 20 में से आपने कितने बनाए मुझे पता नहीं, लेकिन समस्या दूर होते गया, सॉल्यूशन आता चला गया। फिर कल एक समस्या आपके सामने आएगा और जो नियमित उस समस्या को दूर करते चलेगा वो 100% विजेता बनता है, क्योंकि यही हमारी रीति है, यही हमारा सब कुछ है जिससे हम जीत सकते हैं। और आपके भी जीत में, ये पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको समस्या नहीं हो। अगर समस्या विहीन व्यक्ति देखना है तो शमशान घाट में जाइए, जो चिता पर लेटा है वही समस्या विहीन है। और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची हो, वो हमेशा हमारे पैरों के पास से ही गुजरता है। तो बस इसको आप ख्याल रखें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जिंदगी में जो चाहें वह प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।